लेकर 9 से बड़ी खबर आई सामने, जहां भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ मंडी समिति चौकी में घुसकर पुलिस कर्मियों से की मारपीट, जिसमें 3 दरोगा व 4 सिपाही हो गए घायल। 5 युवकों को अपहरण के मामले में पकड़े जाने को लेकर हुआ विवाद। घायल एसआई हाकिम सिंह ने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद व 42 अज्ञात समेत 52 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। फिरोजाबाद में सपा के पूर्व विधायक को मिली बड़ी राहत, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 दशक पुराने रोड जाम करने व बलबा मामले में सपा के पूर्व विधायक व वर्तमान में बसपा नेता अजीम भाई समेत 21 सपा नेताओं को कर दिया बरी। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुनाया फैसला। बागेश्वर धाम पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एमपी के एक बड़े नेता को लेकर गुजरात में अपनी कथा के मंच से जमकर सुनाई खरी खोटी, जहां बीते रोज बालाघाट में उनकी कथा के मंच पर जाने को लेकर बीजेपी विधायक व दर्जा प्राप्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ देखने को मिली थी धक्का मुक्की, जिस पर मंत्री व उनकी बेटी ने जताई थी नाराजगी। वहीं अब बागेश्वर सरकार ने नेताजी का बिना नाम लिए उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस धरती पर रहते हैं करोड़ों लोग, तुम भी उनमें से एक हो और यही तुम्हारी औकात। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी, जहां शनिवार को भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ होने लगी बारिश। वहीं कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही गिरे ओले, जिससे लोगों को दिन भर की तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, बारिश व ओले का अलर्ट जारी। झांसी के मऊरानीपुर में ऑनर किलिंग की बड़ी वारदात आई सामने, जहां उल्दन थाना क्षेत्र में अपनी 16 साल की नाबालिग लड़की के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर उसके मां बाप ने ही उतार दिया मौत के घाट और हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए फंदे पर लटका दिया शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की हुई पुष्टि, साथ ही गले व शरीर पर मिले कई गंभीर चोटों के निशान। जिस पर पिता को हिरासत में लेकर सख्ती से की गई पूछताछ तो उसने पूरी घटना से उठा दिया पर्दा। हत्यारोपी माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को कर दिया गया गिरफ्तार। ललितपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 रावतियाना गोविंद नगर के पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता जहीर खान की बीती शाम भोपाल में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हो गई मौत, जिससे क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव में महिला सीट होने के कारण पूर्व पार्षद ने अपनी मां को लड़ाया था चुनाव, जिसमें उन्हें मिली थी हार, जिसके बाद से वह चल रहे थे परेशान। राजधानी भोपाल में चला मामा का बुलडोजर, जहां शनिवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने बावड़िया कला ब्रिज के पास ईश्वर नगर स्थित अमूल गार्डन पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से संचालित हो रहे रेस्टोरेंट को बुलडोजर चलाकर कर दिया गया जमींदोज। रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से बिक रही थी शराब, साथ ही वहीं बैठकर पीते थे ग्राहक। आबकारी विभाग कई बार कर चुका कार्रवाई, फिर भी नहीं रुक रही थी यह गतिविधियाँ। जालौन के ओरई कोतवाली क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी सेंटरों पर लिंग परीक्षण व अनट्रेंड कर्मियों द्वारा जांच करने की आ रही थी शिकायतें, जिस पर शनिवार को एसडीएम अभिषेक कुमार ने अधिकारियों के साथ कई अल्ट्रासाउंड व पैथोलॉजी लैब पर मारा छापा, जिससे मचा हड़कंप। सेंटर बंद कर भागते नजर आए कुछ संचालक। इस दौरान एसडीएम ने सभी संचालकों को अवैध गतिविधि करते हुए पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई करने की दी चेतावनी। झांसी के मऊरानीपुर में प्रेम प्रसंग के चलते देखने को मिल रहा 2 परिवारों के बीच बड़ा विवाद, जहां रानीपुर कस्बे में रहने वाली क्रांति देवी पत्नी किशोर कुमार ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें उसने बताया कि उसके बेटे का पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की से चल रहा प्रेम प्रसंग, जहां कुछ समय पूर्व जब लड़के ने शादी से कर दिया मना तो उसने पुलिस में कर दी शिकायत। पीड़िता ने बाद में लड़की के परिवार द्वारा 1.5 लाख रुपए लेकर राजीनामा करने का लगाया आरोप, जिसका वीडियो भी आया सामने। कहा अब वह लड़की फिर से उनके बेटे को मैसेज कर शादी की कर रही जबरदस्ती, साथ ही आत्महत्या करने की कह रही बात, जिस पर लड़के के मां बाप ने न्याय की लगाई गुहार। झांसी की मऊरानीपुर नगर पालिका में 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर जीत दर्ज कर अध्यक्ष बनने वाली शशि श्रीवास के बेटे व भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आयुष श्रीवास ने शनिवार को लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की मुलाकात, जहां डिप्टी सीएम ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर की चर्चा। बांदा में बीती रात देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां पैलनी थाना क्षेत्र अंतर्गत खटपेहा कला गांव में भंडारा खाने के बाद घर लौट रही 4 चचेरी बहनें नदी में डूबी, जिस पर मछुआरे ने 2 बहनों की बचा ली जान, जबकि 2 बहनों की डूबने से हो गई मौत। काफी प्रयास के बाद शव को नदी से निकाला जा सका बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस तो परिजनों ने नहीं उठाने दिया शव। आरोप लगाया कि खनन मालिक ने नदी में हर जगह कर दिए गड्ढे, जिस कारण हुआ यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी
झांसी में अभिनव विधायक राजीव सिंह पारीक्षा का सीओ सिटी के खिलाफ विरोध लाया रंग, जहां बीते रोज उन्होंने रक्सा थाने में धरने देते हुए सीओ सदर प्रज्ञा पाठक पर डाकुरी हत्याकांड में आरोपियों को संरक्षण देकर पीड़ित परिजनों का उत्पीड़न करने का लगाया था आरोप। शनिवार को अपर पुलिस महानिदेशक ने झांसी की सीओ सदर प्रज्ञा पाठक का ट्रांसफर कर भेज दिया वाराणसी, तो वहीं मौत सीओ श्वेता कुमारी को बनाया गया कानपुर नगर का सहायक पुलिस आयुक्त। गाजियाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त हरिमोहन सिंह बने झांसी सीओ। झांसी में सपा नेताओं द्वारा एक स्थानीय होटल में जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव भोजला की अध्यक्षता में मासिक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें सपा नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा की तैयारी। बृजेंद्र ने कहा कि जल्द ही जिले में सेक्टर प्रभारियों को किया जाएगा नियुक्त, जिनका बूथ स्तर के पदाधिकारियों से रहेगा सीधा संवाद। पूर्व विधायक सतीश जतारिया बोले, समाजवादी पार्टी लोहिया और अम्बेडकर के विचार जनता के बीच ले जाकर नेताजी मुलायम सिंह यादव के सपने को करेगी साकार। झांसी में कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में गोरखपुर कोषागार के अकाउंटेंट की हो गई दर्दनाक मौत, जहां उरई के पटेल नगर में रहने वाले 53 वर्षीय मनोज जमीन देखने दोस्त के साथ आए हुए थे झांसी। तभी वापस जाते समय चिरगांव के पास कार को ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा कर डिवाइडर पर चढ़ गई उनकी कार, जिससे कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। वहीं उसमें सवार अकाउंटेंट मनोज की हो गई मौत, जबकि दोस्त को आई मामूली चोटें। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा दिया शव। भगवान सहस्त्र बाबू के भवन और मंदिर निर्माण के भूमि पूजन सहित कलचुरी कलवार समाज के सामाजिक सम्मेलन का कल 4 जून को भोपाल में हो रहा भव्य आयोजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि और कलचुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग और सांसद प्रज्ञा ठाकुर होंगे प्रमुख अतिथि। तो वहीं भोपाल की महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद कोटिया और कलचुरी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद राय होंगे विशिष्ट अतिथि। कार्यक्रम संयोजक राजाराम शिवहरे ने आयोजन के भव्य और ऐतिहासिक होने का किया है दावा। झांसी में आज फिर एक और गैंगस्टर आरोपी पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़न में रहने वाले राजू यादव की करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कर लिया गया कुर्क। इस दौरान क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर व जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाकर स्थानीय लोगों को कर दिया गया सूचित।